a brief discussion and communication about video journal, semester exams, future mapping, सब कुछ, semester break, vacation, the future plans, the executions, the review analysis, feedback. तो 3 अगस्त संडे 2025। तो सबसे पहला वी स्टार्ट एक फ्यूचर मैपिंग से। फ्यूचर मैपिंग की आगे का विजन, द प्लान, द गोल्स, द ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस। तो फ्यूचर मैपिंग में की अब थिंकिंग टू डे थिंकिंग एट द डे 24 मीन्स 24 अगस्त सेमेस्टर वेकेशंस पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट थिंग्स यू हैव टू अचीव, ये अचीव ढूंढने वाला सेगमेंट सेक्शन पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर मैपिंग वेरी फर्स्ट की जो डॉक्यूमेंटेशंस है, चाहे वो नोशंस में हो, हाँ नोशन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा 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 फील्ड का डॉक्यूमेंटेशन फुल रेडी होना चाहिए। और जो जेपीएससी और झारखंड का जीके के वाले भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए कि अरेंज ये है, ये टेबल है, ये डाटाबेस है। फिर उसके बाद हमको 24-25 जैसे शुरू होगा उसमें से जस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही कॉपी पेस्ट वाला चीज़ को मेरे को शुरू कर देना है क्लास ख़त्म नहीं, क्लास के टाइम पे। तो डाटाबेस, नोशन डाटाबेस के लिए एंड कि फुल्ली रेडी एक ब्लूप्रिंट कॉपी पेस्ट वाला, जितना भी मेरा कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो बने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट हो, मैकेनिकल का कंपोनेंट हो, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट हो, सारा चीज़ का जो एक ब्लूप्रिंट होगा वो फुल्ली रेडी हो जाएगा। और फिर ऑलमोस्ट सारा चीज़ का ब्लूप्रिंट कि प्रैक्टिकल्स जो हम लोग करेंगे वो प्रैक्टिकल्स का डे टू डे टाइमलाइन क्या होगा, या हम लोग क्लास में डे टू डे अलग अलग टास्क को करेंगे तो उसका डाटाबेस कैसे बनेगा और कैसे वो लुक एंड फील होगा, कैसे हम उसको अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ नोशन का डाटाबेस में फुलफिल हो जाएगा, कॉपी पेस्ट वाला और कॉपी पेस्ट, और नोशन का जितना भी जैसे रिसर्च वाला कॉपी पेस्ट भी पूरा। फिर तो फ्यूचर मैपिंग हम ये देखते हैं नोशन के डाटाबेस में। और एज अ लर्निंग इसके पर्सपेक्टिव में मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक्स, साथ में फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का जितना भी अभी तक है सब पूरा हुआ वो वाला मेरे को एक बार रिवाइंड कर लेना है, प्रिपेयर अप कर लेना है। और फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में कि कौन सा करंट कहाँ से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्या वो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं, कंपोनेंट के बाहर भी, वो पूरा सर्किट में कैसे हो रहा है। और फिर इलेक्ट्रिकल का बेसिक चीज़, चाहे वो रजिस्टर का कैलकुलेशन हो, सबका यूनिट हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, या रजिस्टर का वैल्यू हो, वोल्टेज हो, करंट का अपलोडिंग, सारा कुछ। उसके साथ में मैग्नेटिज्म का भी है कि मैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है एक मोटर में, AC DC में फ़र्क क्या है, और फिर डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क क्या है, सारा कुछ। इतना तक कि स्टार और डेटा का मेरे को पूरा कन्वर्जन का भी तो ब्लूप्रिंट रेडी करना होगा। और उसमें वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है, नंबर कि रजिस्टर का वैल्यू निकालने के लिए ये सब हम लोग को देखना है, वोल्टेज के लिए ये, करंट के लिए ये तो है इलेक्ट्रिकल में। ऐसे ही मेरे को सारा सब्जेक्ट के लिए करना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कि जितना सेमीकंडक्टर का डिवाइस है या कंपोनेंट है, डायोड से शुरू होता है, डायोड और ट्रांजिस्टर ही हुआ है, तो इसके बेस में उनको सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है सबको रेडी अप करना है, मतलब रिविज़न करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के शुरू से कि कॉन्सेप्ट पीएन जंक्शन कैसे चलता है। और मैकेनिक्स भी, क्योंकि अप्लाइड मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स का बेसिक जैसे फ्रिक्शन हुआ, फोर्स हुआ, मूवमेंट हुआ, टॉर्क हुआ, ये सब, सिंपल मशीन हुआ, ये जितना भी कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सबको हमको फुल्ली रिविज़न करना है। एंड उसके साथ कंटिन्यूस लर्निंग भी होना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री का एटम और केमिकल रिएक्शन, जितना एलिमेंट है, ये सब छोटा चीज़ कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है। और जो लास्ट एग्ज़ाम के टाइम में
मेरे को टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद आ रहा था, क्योंकि मिक्सचर को ये बोलते हैं, एटम्स को ये बोलते हैं, लीड एसिड बैटरी का ये होगा, तो उसको मेरे को कंटिन्यू में रखना है और उसी का हमको याद करने, रिवीजन करने के साथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है। वीडियो रिकॉर्डेड जर्नल की कैप्चर, वीडियो रिकॉर्डेड कैप्चर फॉर द 30 मिनट्स। जो सेम कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसी को हम रात में प्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, 30 मिनट प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, बोल करके हम वो प्रेजेंटेशन को पूरे तरीके से करेंगे। तो ये एक रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का बेसिक यूनिट है, नाम है। वैसे ही मैकेनिकल की ओर अगर जाएंगे तो मैकेनिकल में भी बहुत सारा टर्म है, वोकैबुलरी है, वैल्यू है, चाहे वो वेट में हो, न्यूटन में हो, साइज एंड शेप में हो, ये सारी चीज़ मेरा बेसिक थे, फर्स्ट टॉप टियर वाला, ये सबको हमको कवर अप करके रखना है। और उसके साथ साथ वर्कशॉप और मशीन्स के रिलेटेड भी जो मेरा डाटाबेस बनेगा, वो वाला डाटाबेस को भी सिर्फ कॉपी पेस्ट तक के लिए ही छोड़ देना है, कि सब कुछ मेरा रेडी है, सिर्फ अब कॉपी पेस्ट होगा। तो ये था फ्यूचर मैपिंग अबाउट टिल द डे 24। तो टर्न आउट योर डे, 20 डेज आपको मिलेगा कल से 4 अगस्त टू 24 अगस्त, 20 डेज हाउ कैन यू डिलीवर एंड प्रैक्टिस ऑल दोज थिंग्स। तो ये था फ्यूचर मैपिंग। अब है सेमेस्टर 3 के सराउंडिंग एंड पर्सपेक्टिव में, कि जो नया सेमेस्टर होगा उस पर हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे एंड टॉक अबाउट द क्लासेज, आवर रूटीन, आवर सेटअप। तो जो सेमेस्टर 3 थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को नया सब्जेक्ट मिलेगा, बट वो पहले का सब्जेक्ट के कॉम्बाइन में होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ एंड अप्लाइड मैकेनिक्स भी है इस बार। तो डिजिटल एंड एनालॉग है, सर्किट है। तो हम लोग इस बार लाइव वर्क करने वाले हैं सेमेस्टर। तो एक मेरे को नोशन का अलग से, जिसमें डेली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग डाटाबेस तो रेडी होना पड़ेगा, और उसका एग्जीक्यूशन सिर्फ मेरा कॉपी पेस्ट ब्लूप्रिंट वाला ही बचा है। सिर्फ फॉर्मेट हमको रेडी कर देना है और उसके साथ रेगुलर हम उसमें इनपुट्स करेंगे। ये रहा कि कैसे होगा, बट ए फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकेंड वन की जितना भी प्रैक्टिकल्स, अगर पुराना एक्सपीरियंस को भी इसके बाद में वाले में बात करेंगे। तो थर्ड में है, और क्या कर सकते हैं थर्ड में, कि जितना भी हम ऑर्गेनाइजेशन और ट्रैक अच्छे से करेंगे, एनालिसिस को ठीक से, क्योंकि जो लास्ट टाइम में है जो ऑनलाइन इनपुट्स है, जो ड्राइव में फिल ऑन करना है, ड्राइव में फिल ऑन नहीं किए थे। और एक हमको याद आया कि जो गूगल ड्राइव है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करने वाले थे। तो इसको ये हमको 20 डेज के गैप में, ब्रेक में कंप्लीट करना है, कि डाटाबेस को, ड्राइव को, फाइल्स एंड फोल्डर्स को अच्छे से रेडी कर दे, और आगे आने वाले रिसोर्सेज के लिए भी हम इसमें प्लेस होल्डर्स को बना दें। ये था रहा ड्राइव में, ठीक है। और तो थर्ड सेमेस्टर कंटिन्यू टिल नोशन का डाटाबेस तो रहा। और अगर और थर्ड सेमेस्टर में इंटीग्रेट करना है कि इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड, तो कौन सा टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग टच करेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर जितना हम लोग को कवर अप हो गया है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हम लोग उसको फुल्ली एग्जीक्यूट और एक्शनेबल्स अप्रोचेस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो इक्विपमेंट कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये काम है, ये प्रोसेस है, ये कैसे होता है, और फिर उसका स्टेप्स को डिकोड करना है कि इस चीज़ के लिए हम लोग इतना इसमें क्यों करते हैं, और जितना सारा भी है सारा कुछ को प्रैक्टिस अगेन यूज़ करना है उसमें, पूरा प्रॉपर इंजीनियरिंग वोकैबुलरी के साथ। और हाँ, और वोकैबुलरी और डायरेक्टरी, एक तो वोकैबुलरी, एक तो डायरेक्टरी रखो, ये दोनों में पूरा डिटेल, वोकैबुलरी और डायरेक्टरी में पूरा तरीका से डिटेल को रेडी करना है मेरे को नोशन डॉक्यूमेंटेशंस में। और ये था। और कि क्लास पे अगर देखा जाए तो नोट्स हैं इस बार, नोट्स को हमको हर दिन का रफली हो, उसको सिंगल पेज में बहुत अच्छे से लिखना है।
जो मेरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट, कलर, टाइपोग्राफी, विजुअल अपीलिंग, ये सारे चीज़ को ध्यान देना है। ये कि जो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे, जो एक 1 क्लिक रिज्यूम हमको करना है, जो लास्ट 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ ना कि रिविज़न और उसको हम एक ग्लांस हम नहीं देख पाए हैं, तो ऐसा बनाना है मेरे को लेफ़्ट और राइट में। वो थॉटफुल होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। इस तरीके से अपने फॉर्मेट को रेडी कर दो, हैंड राइटिंग, टाइपोग्राफी को थोड़ा एनहांस करना है। जो पुराना कॉपी राइटिंग है उसमें से हमको थोड़ा सा अपग्रेडाइजेशन करना है और उसी में चेंजेस करना है। एंड एट द सेम टाइम कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो रिसर्च के समय में हेल्प होगा। पॉइंट्स को, डॉट्स को अच्छे से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो कॉपी का ये रहा। और अगर क्लास में ही हम रिसोर्सेज को फाइंड आउट करेंगे, क्लास में बेस्ट रिसोर्सेज फाइंड आउट होगा, फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ द क्लासेस में। तो रिसोर्सेज में हम क्या करेंगे, जैसे कॉपी पेस्ट, नोशन का कॉपी पेस्ट तो हो गया, जितना भी हम एआई से रिसर्च करेंगे, और ऑडियो, विजुअल्स, फोटो, और जो जितना भी वीडियो लर्निंग से यूट्यूब का जितना भी ट्यूटोरियल्स है, सारा का सारा चैनल जो हम फॉलोड अप किए, उसका हमको मिनिमम 5 to 6 वीडियोज़ को कवर अप करना है क्लास में ही, क्लास के फ्री टाइम में उसको कवर अप करना है। तो उसके लिए हमको प्री डाउनलोड करेंगे। तो प्री डाउनलोड हम लोग वीक, ये संडे हुआ, आज संडे, तो संडे हम लोग नेक्स्ट वीक जितना भी वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन तो रहेगा ही, साथ में जो क्लास में हुआ है वो भी, और जितना हम लोग लिखे हैं इसको कंबाइन करके इसका एक वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो देखेंगे। और यही वीडियो को सेम डे सेम टाइम हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे फॉर द 30 मिनट्स। तो ये है सेमेस्टर 3 के सराउंडिंग्स में। और बहुत सारे छोटा छोटा डिटेल्स हैं जो बेसिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, जो IDDR एंड डिप्लोमा के बेसिक्स में आएगा, उसको हम लोग बहुत स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना है। और छोटा छोटा स्किल्स, चाहे वो कम्युनिकेशन पे हो, पर्सनल पे हो, इंटरपर्सनल पे हो, ये वाला चीज़ को मेरा IDDR के बेसिक्स वाला चीज़ में बनाना है। ठीक है, तो ये रहा सेमेस्टर 3 के सराउंडिंग में। अब नेक्स्ट है कि द फीडबैक और द रिज्यूम रिवाइंड फ्रॉम द स्टार्टिंग सेमेस्टर 1 से 2 में पहुँच के, और 2 के एग्जामिनेशन, और जितना सारा भी लर्निंग्स जो है, एक्सपीरियंस जो है, इससे हम आगे कैसे क्या क्या कंटिन्यू करेंगे, इसमें हम बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। क्लासेस वाला फील्ड का एक अलग होगा, एग्जामिनेशंस का अलग होगा, मेरा खुद का सेल्फ स्टडी वाला अलग होगा, एंड जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन स्टफ है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या में एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस वर गुड, बट इसमें एक्सपीरियंस के अंदर छोटा छोटा पॉइंट्स आता है, जैसे कि बेसिक्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अरे बढ़िया, पहले कहाँ गया? सेल्फ लर्निंग हो गया, क्लासेस हो गया, और एक तो बेसिक्स है, और एक तो है एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले वी कवर अप द एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस का अगर पैटर्न, प्रोसेस, सब कुछ देखा जाए तो क्वेश्चन हुआ था अचीवेबल और एग्जीक्यूटेबल एट द पॉइंट ऑफ योर परसेप्शंस। क्वेश्चंस में डेफिनेशंस है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, तो उसका उतना बेटर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशंस क्यों नहीं हुआ। अगर लास्ट टाइम भी देखा जाए तो फिजिक्स का था, इलेक्ट्रिकल का था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिलेक्टेड प्रेफरेंस था, बट यू डिडेंट दैट। फिजिक्स में भी बहुत सिलेक्टेड था, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सिलेक्टेड था, बट यू डिडेंट। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ लैक हो रहा है, इसमें गैप बन रहा है। और पिछले बार भी इंग्लिश वैसा नहीं था, बट यू डिडेंट। तो ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क, उसको मेरे को अपने विजन बोर्ड में रखना है, क्योंकि ये वाला चीज़ मेरे को याद नहीं हो रहा है। तो जितना भी क्वेश्चन पेपर है हमको रीस्टिक करना है मेरे साथ में। तो जब हम उसको हर टाइम रिवाइंड करेंगे तो मेरे को सेम फेस, सेम सिनेरियो, सिचुएशन, माइंडसेट मेरे को याद रहेगा। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। और है कि रिविज़न और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि थिंग्स को अरेंज और ऑर्गेनाइज करना टिल द एग्जामिनेशन उतना शार्पली नहीं हुआ है, और फिर उसको वैसे ही हमको ड्राइव में रखना है जैसे हम बाद में हम उसको सिंगल ग्लांस में देख सकें, क्योंकि उतना फ्रेशली नहीं हुआ है। जितना भी एग्ज़ाम मटेरियल रिसोर्सेज प्रिपेयर किए हैं ना, थोड़ा सा वो और अच्छे से नहीं हुआ है, तो हमको वो और अच्छा से एट द फर्स्ट डे से ही प्रिपेयर करना है। एंड जो क्वेश्चंस है, जितना भी नोशन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इसमें मेरा एग्जामिनेशन प्रिपेयर सेट पहले से ही बनेगा, क्योंकि फर्स्ट डे से बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहता है, बेसिक टॉपिक्स ही बाद में भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उसको हमको पहले से ही क्लेरिफाई करना है।
एंड अगेन 30 मिनट्स ब्रैकेट फॉर वीडियो जनरल प्रैक्टिस तो है कि 30 मिनट आप बोल करके प्रैक्टिस करो अपनी इंटरव्यू सेशन के लिए, ये तो एक मैंडेटरी रहेगा। और फिर 20 मिनट्स हम लोग ओनली फॉर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव्स में दे दें, और ये है प्रेजेंटेशंस के पर्सपेक्टिव्स में दे दें, और 30 मिनट्स हम लोग डॉक्यूमेंटेशंस के पर्सपेक्टिव्स में दे दें ओनली। और 1 आवर का हम लोगों को सेल्फ स्टडी जो टुडेज रिवीजन है ये वाला देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना सारा टाइम स्लॉट्स, ये मैंडेटरी टाइम स्लॉट्स है। तो ये था एग्जाम्स के पास। और टाइमलाइन की इस बार बहुत सारा प्रैक्टिकल है, और भी लाइव प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। तो जो लास्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल जितना भी किए थे, वो प्रैक्टिकल में हम कॉपी फ्रेश पेपर में हम आज का टास्क क्या है, आज का गोल क्या है, आज का विजन क्या है, आज क्या क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में नहीं लिखे हैं, क्योंकि या तो लास्ट में होता था या तो बहुत पहले होता था, ब्रेकफास्ट से पहले होता था या तो बहुत लास्ट में होता था। तो हम उतना अच्छे से थिंक एंड प्रोसेस ऑर्डर नहीं किए। तो इसको हमको अलग प्रैक्टिकल जितना है उसका अलग से एक रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में प्रैक्टिकल ही आएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगा, तो प्रैक्टिकल का अलग सेट की ये चीज़ हम पहले किए थे, क्योंकि जो हमको पहले फर्स्ट डे में सीखा हुआ रहता है वो शायद एग्ज़ाम के आते रहते याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ हमको देखना है, सारा छोटा छोटा चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पिछले बार हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला था डायोड और ब्रेडबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था, बट ये वाला एक्सपेरिमेंट तो हम किए, बट वैल्यू मेरा फाइनल आउटपुट नहीं आया था। ये एक एक्सपेरिमेंट था, और एक एक्सपेरिमेंट था जैसे कि ओम्स लॉ में भी हम कंपोनेंट को लगाए थे, बट जैसा डिज़ायर्ड और मेजर्ड वैल्यू था ये दोनों चीज़ नहीं हुआ है। तो ये सब को टैकल ऑन करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशंस करेंगे एक तो फॉर्मेट में कि आज का टास्क ये था, ये गोल है, ये विज़न है, ये मेरा लर्निंग्स है, ये कंक्लूजन है, ये लर्निंग, ये ब्लूप्रिंट है, सब कुछ उसका भी एक नोशन में एक अलग पेज बनेगा हर टास्क का। छोटा छोटा है, अगेन बहुत सिंपल सॉर्टेड है, बट उसको इम्प्लीमेंट और उनको एग्जीक्यूट करना है प्रैक्टिकल्स वाले थिंग्स को। और ये इसीलिए भी एडवांटेजेस है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को कैसे हम कंबाइन करते हैं, उसके साथ जो मेरा एक्स्ट्रा लर्निंग्स होगा उसके लिए एक मेरे को पेज चाहिए जिसमें हम उसको रीग्लांस कर पाएँ। लास्ट टाइम डायोड था, उस समय प्रैक्टिस जब किए थे बहुत अच्छा से तब हो गया था, ओम्स लॉ भी हो गया था, जितना भी इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, बट एग्जाम्स का डे में उतना श्योरिटी के साथ हमको याद नहीं था। तो ये वाला और जितना फर्स्ट डे से ही जो प्रोसेस, जो स्टेप्स प्रैक्टिस बेसिक्स की हैं उसी को हमको एग्ज़ाम में फॉलो अप करना है। और एक ब्लूप्रिंट, अगर हम लोग ड्राइंग के सेगमेंट में ले, जो ड्राइंग हम लोग खुद से घर में बनाए हैं वैसा एग्ज़ाम्स के टाइम में हम लोग इम्प्लीमेंट और सही से एग्जीक्यूट नहीं किए। तो वो वाला हमको फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस करना है कि उसी समय से हम एग्ज़ाम्स में जैसा एग्जीक्यूट करने वाला है वैसा ही होगा। और इसके कॉम्बाइन में सराउंडिंग्स में भी आएगा, हमको विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना है कि हम सिर्फ अकेले ही उस चीज़ को कैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लास में उसका प्रैक्टिस किए हैं तो हम लोग एज अ ग्रुप सबके साथ मिल करके किए हैं, तो हमको अपने सेल्फ, ये तो और है कि अपने बेसिक्स एग्ज़ाम लेवल तक में कैसे बिल्ड ऑन करेंगे। ये रहा एग्ज़ाम्स का, प्रैक्टिकल्स का, एक्सपेरिमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं क्लासेस की। क्लासेस अगर क्लासेस का देखा जाए तो मेरा क्लासेस का प्रॉपर मेरा खुद का टाइम टेबल कि हम किस समय हम डॉक्यूमेंटेशंस करें, किस समय हम रिवीजन करें, किस समय हम कॉपी कंप्लीट करें, किस समय हम प्रेजेंटेशंस दे, ठीक है, और किस समय हम हेल्प करें। तो ये सारा जो 4-5 चीज़ है ये सबको हमको अलग अलग टाइम स्लॉट्स खुद से बनाना है कि जो फर्स्ट हाफ है या ब्रेकफास्ट से पहले है या छुट्टी के जस्ट पहले है वो वाला टाइम में हम क्या करेंगे, या जब तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, और इन द मिडिल क्या करेंगे। ये सब चीज़, ये बेसिक्स को और स्ट्रांगली हमको रखना है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट से पहले हम मल्टीपल चीज़ की हैं, बट ब्रेकफास्ट से पहले या तो हमको पूरा रिवीजन ही रिहर्सल करना है या तो हम उसको लर्न करेंगे, ठीक है, बट उसमें हम डॉक्यूमेंटेशंस नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशंस नहीं करेंगे,
हेल्प सेगमेंट में नहीं करेंगे, कॉपी कंप्लीट नहीं, इस टाइप से नहीं, थोड़ा सा क्रिएटिव वाला करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले का अलग सेगमेंट और ब्रेकफास्ट करने के बाद रहेगा, उस समय हम अलग अलग करेंगे। जैसे कि ब्रेकफास्ट से पहले ना हम उसको या तो रिविज़न रिहर्सल कर लेंगे या तो याद करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं रहता है। तो ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और फिर हेल्प कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला चीज़ हम 4 चीज़ को ब्रेकफास्ट के मिडिल सेशन में करेंगे। और जो लास्ट सेशन होगा, लास्ट सेशन में हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टफ कर सकते हैं लास्ट सेशन में। तो तीन क्वाड्रेंट में हमको क्लासेस के टाइमिंग को खुद से हम डिवाइड कर लिए कि अगर फर्स्ट मिलेगा तो फर्स्ट सेगमेंट में हम ये करेंगे, मिडिल सेगमेंट में ये, और थर्ड सेगमेंट में ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा एनर्जी लेवल्स कैसे ड्रॉ हो रहा है। और चीज़ हम उसमें और इंक्लूड कर सकते हैं बेसिक्स में, और उसको फॉर्मेट नोशन के डेटाबेस में बनाएंगे। जैसे लास्ट में होगा, लास्ट का जो लास्ट हाफ है, लास्ट हाफ में जैसे हम रिसर्च किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, और इसके टाइम में हम घर जा आने के बाद जस्ट या घर पे क्या क्या चीज़ को करेंगे, वो वाला हम उसमें टाइम टेबल रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आज का रिवीजन हो गया, या घर में जो 30 मिनट्स हम वीडियो प्रेजेंटेशंस करेंगे उसका हम स्टेप्स लिख लेंगे, या इस टॉपिक के ओनली एग्जाम्स वाले थिंग्स को जो कुछ मेरे को पढ़ना है वो वाला चीज़ को हम प्लान उस समय कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशंस जो हम करना है, सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशंस का स्टेप्स है वो वाला चीज़ करेंगे, और जो हम आधा फ़ोन में रिसर्च कर रहे होंगे वो वाला हम सिर्फ कंप्यूटर से आके एग्जीक्यूट और उसको सिर्फ ऑर्गेनाइज कर देंगे। ये भी हो सकता है। और फ़ोन वाला चीज़ हम लास्ट समय में कर सकते हैं। जो हमको अटेंडेंस का टाइम मिलेगा, इस टाइप का जो 10 to 5 मिनट्स मिलेगा, इसमें हम अलग अलग कॉपी पेस्ट वाला चीज़ को हम पूछ सकते हैं। तो अगेन इसके लिए हमको जो कॉपी पेस्ट कीप होगा, कीप को हमको रखना है सीढ़ी से उतरते वक्त या कभी लाइन में खड़े होकर के। इस समय हम रिसर्च वाले चीज़ को निकाल देंगे और सिर्फ घर रह के उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका जो प्लान होगा इसको हम लास्ट सेगमेंट में रेडी करेंगे। तो ये रहा क्लास। और अगर क्लास के और देखा जाए तो और इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडाइजेशन में देखेंगे तो कि बहुत सारा चीज़ हम खुद से आंसर को नहीं बोले हैं मेरे को पता होने के बावजूद, बट इस बार हम सारे आंसर्स को कमिट करेंगे, बोलेंगे, चाहे इंग्लिश में हो हिंदी में हो, जितने भी हो। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस रहेगा, और एक्सप्रेसिवनेस इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि अब 20 डेज तक जितने भी प्री रिविज़न है, रिवाइज है, सारा कुछ हो जाएगा। तो ये वाले थिंग्स को रेडी रखना। तो सारे आंसर्स को बोलेंगे, कॉपी। हाँ, और क्लासेस में कि मुझे छोटा छोटा चीज़ जो लर्निंग्स मिला है वो वाला चीज़ हम कॉपी में लिखे हैं, बट उसमें हम एक्शंस नहीं लिए, चाहे मैथमेटिक्स में हो, इंग्लिश में हो, फिजिक्स में हो। वो पॉइंट या तो हमको पता रहता है या तो नहीं पता रहता है, बट उस पॉइंट को कभी हम दोबारा रीओपन नहीं किए हैं। ये कुछ हमको इसे बहुत इम्प्रेसिव सा कॉन्टेक्स्ट मिलता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम रिसर्च नहीं किए, डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं किए, तो वो वाला मेरा हर बार छूटा है। और डायरी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। हम चार क्वाड्रेंट है ना, तो डायरी का अलग अलग पेज में अलग अलग चीज़ें लिखेंगे। या तो हमको डिजिटल में ये सब लिखना है या तो ऑन पेपर में, क्योंकि बहुत छोटा इंपॉर्टेंट हिंट मिलता है, ये इम्प्लीमेंटेशन में गैप होता है। तो ये रहा क्लासेस के थिंग्स में। एंड है बेसिक्स की, ITTR के बेसिक्स एंड क्लास और डिप्लोमा की बेसिक्स। तो बेसिक्स में मेरा देखा जाए तो इन द सेमेस्टर फर्स्ट से सेकंड सेमेस्टर में अगर एंट्री करने से देख रहे हैं, एंट्री तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा एरर हुआ है, तो हमको टाइम मैनेजमेंट को बेटर यूटिलाइजेशन करना है। सेकंड ईयर पहुंच गए हैं तो वी ऑन द टाइम। अभी हम लोगों का अटेंडेंस में प्रॉपर पंच ऑन टाइम और एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम नोटेबल होगा। तो इसमें हमको 10 मिनट्स अर्ली टाइम मैनेजमेंट में रखे तो हैं, बट वी हैव टू डू इट 10 मिनट्स अर्ली और ऑन टाइम रखना है हम लोगों को, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो। सारा छोटा चीज़ को प्रॉपर पूरा करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ओट्स ब्रेकफास्ट या लंच को हम 30 से 40 मिनट्स हम रखते हैं, तो उसको हमको स्क्वीज आउट करके 25 मिनट करना है। और हाँ, ये लंच और ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी हम
फ़ोन वाले रिसर्च को कर सकते हैं या डॉक्यूमेंटेशंस को कर सकते हैं, सिर्फ यही 2 स्लॉट्स है। या तो आप थर्ड सेगमेंट में करो या तो ब्रेक और लंच के टाइम पे करो। और अगेन बेसिक यही सब में क्विकनेस, ये रहा बेसिक्स। और बेसिक्स में एक तो टाइम मैनेजमेंट बेसिक्स पूरा हो गया। एंड और बेसिक्स में देखा जाए तो कॉपी का कंप्लीटेशंस एंड चेकिंग एंड यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग एंड जो फूड हैबिट्स है, हम क्लास के बीच में इस बार हम फूड इनटेक नहीं करेंगे, ये वाला स्ट्रिक्ट नो है, ये वाला बेसिक्स में। ठीक है, और ज़्यादा अगर बेसिक्स में देखा जाए तो ऑन बॉडी सेल्फ हम एनर्जी ड्रॉप नहीं होगा, वॉइस बीट रहेगा। और बेसिक जिससे बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, इसको हाई रखना है। कभी कभी टीचर्स ग्रीटिंग मिस हुआ है, ये वाला बेसिक्स को मेरे को नहीं छोड़ना है। तो ये है कुछ सेल्फ स्किल वाला बेसिक्स। एंड और जितना ज़्यादा बेटरली हम एग्जीक्यूट कर सके अपने इम्प्रोवाइजेशन और अपग्रेडाइजेशन रिगार्डिंग, मेरे बॉडी लैंग्वेज में हो, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल में हो, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, एवरीथिंग। और कॉपी कंप्लीटेशन इसको प्रॉपर रखना है। और एक हम सिर्फ कॉपी लिखने वाला सेगमेंट को हम 30 मिनट्स हम बांट सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड में हम कॉपी को ऑन द प्रॉपर टाइम में सिग्नेचर सबमिट नहीं किए हैं। जैसे वर्कशॉप डायरी हो गया, इलेक्ट्रिकल का कॉपी हो गया, मैथमेटिक्स का कॉपी हो गया, ये सब कॉपी। तो अगले बार से हम एवरीडे कॉपी कंप्लीट अप करेंगे। ये बेसिक्स को ले क्लियर है। एंड छोटे छोटे टास्क वो ऑन टाइम में हमको इम्प्लीमेंट करना है, ये अब बिग थिंग्स। और अगर बेसिक्स को देखा जाए तो इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स में चाहे वो कोड्स पे हो, अफर्मेशंस पे हो, थॉट प्रोसेस पे हो, माइंडसेट पे हो, थिंकिंग पे हो, ये एकदम जो फ्लैट लाइन ऑफ द गुडनेस है, इस पे हमको जाना है। एंड और चौथा कैटेगरी है ये फीडबैक एनालिसिस और रिव्यू के टाइम पे कि सेल्फ लर्निंग उतना ड्रीमेबल नहीं हुआ है, क्योंकि द बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट को हम 2-3 बार रिवीजन नहीं किए हैं, या लिख करके भी हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और प्रेजेंटेशंस तो दूर की बात है, डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं किए हैं सेल्फ लर्निंग में। तो ये वाला बड़ा गैप्स है। तो ये वाला गैप्स को हमको फिल ऑन करना है इस बार के लिए, क्योंकि इसका एक बहुत ही सरप्राइज इम्पल्स और बेनिफिट एडवांटेजेस है, जैसे कि एग्ज़ाम हेल्प, क्योंकि कौन कौन सा टॉपिक है जो टॉपिक को हम 1-2 बार पढ़े हैं बट उसको अच्छे से रिवीजन किए हैं, वो मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है। और एग्ज़ाम्स के टाइम में एग्ज़ाम्स के सीरीज़ में उसको ना हम सीरीज़ बांट देते हैं कि ये मेरा प्रैक्टिकल सीरीज़ है, ये एग्ज़ाम सीरीज़ है, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स है, सेकेंड हाफ, इस टाइप से। तो एग्ज़ाम्स के टाइम में जो सिनेरियो, सिचुएशन और सीरीज़ रहता है, वो वाला में वो वैसा एनर्जी, एक्साइटमेंट, वो एड्रेनल रश नहीं होता है, फंबल हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स के टाइम में कुछ भी रेडी नहीं करना है, कुछ भी प्रिपेयर अप नहीं करना है, जो भी कुछ करना है सब पहले करना है, एकदम सिंपल थिंकिंग। अगस्त है तो इस बार भी अगस्त से शुरू होगा, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यू गॉट 5 मंथ, 5 सब्जेक्ट। और फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो पहले से ही प्रिपेयर अप करेंगे, फरवरी पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन एग्ज़ाम सिचुएशन उसमें टाइम मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में सब नहीं रहता है। तो सेल्फ लर्निंग का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है। और सेम कॉन्सेप्ट को याद करना, भले वो कॉन्सेप्ट कितना भी छोटा हो, कितना भी आसान हो, बट उसका रिपीटेशन, क्योंकि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, हमको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो करके भी हम एग्ज़ाम्स में उसको अच्छे से नहीं लिखे हैं, तो उसको हमको टेक मार्क कवर अप करना है। चाहे वो जैसे एग्जांपल्स में ले ले, इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा जाए तो पीएन जंक्शन का वो क्वेश्चन हमको पूरी तरीके से याद था, 2-4 पेज का, बट अभी हम उसको भूल रहे हैं। तो आने वाले टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स में हमको ये नहीं होने देना है, तो इसके लिए हमको कंटिन्यूस सेल्फ लर्निंग, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक बहुत छोटा रहता है, जैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर में कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोफैराड या
इंडक्टर, कैपेसिटर। या तो देखा जाए तो सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम का इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल में सीरीज़ का वैल्यू निकालना था कि सीरीज़ और पैरेलल में कितना करंट और वोल्टेज फ्लो हो रहा है, बट ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। और था कि स्टार और डेटा कन्वर्जन। तो स्टार और डेटा कन्वर्जन अगर इंटरनेट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी जगह से है, लेकिन स्टार एंड डेल्टा का लास्ट मोमेंट में जो क्लैरिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं बिल्ट डाउन हुआ है। तो ये वाला मेरे को गैप को फुल ऑन करना है और टिक मार्क लगाना है ये सब चीज़ में। तो सेल्फ लर्निंग के पर्सपेक्टिव में ये ही है। तो इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा छोटा चीज़ है, बट ऑल द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशंस के लिए वेरी सिंपल चीज़ कि ऐसा क्या कोर चीज़ होगा जो ये सबको कवर अप करेगा। माई रूटीन एंड माई डिसिप्लिन। तो लास्ट की अगर रूटीन एंड डिसिप्लिन देखा जाए तो फर्स्ट टाइम में हमको अलग टाइम मिला था, तो वो टाइम में हम मेरे हैबिट्स हो, मेरे नेक्स्ट डूज हो, एक्शन प्लान हो, वो वाला अच्छे से नहीं था। ठीक है, तो वो वाला चीज़ को हमको कवर अप करना है। अगेन 11 बजे जो छुट्टी होगा उसमें हमको सेकेंड हाफ स्लीप नहीं करना है, या तो रात में जल्दी सोएंगे या तो क्लास में ही हम कभी गैप में सो जाएंगे, बट घर आकर के आप नहीं सो सकते क्योंकि वो जो 4 आवर है बहुत इंपॉर्टेंट 4 आवर रहेगा, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन में को मिलेगा 11 बजे वाला। तो शाम का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फुल डे है, फुल सेशन है, फुल सेशन में हमको उस दिन हमको कोई भी गैप नहीं रखना है क्योंकि नेक्स्ट डे फुल डे में उसी में एनर्जी रखना मुश्किल हो पाता है, और उसी में एनर्जी नहीं होने से नया कॉन्सेप्ट मिस्ड हो जाएगा और फिर उसमें जो हम और अच्छे से क्रिएटिव हो पाएंगे वो नहीं होगा। इसलिए जो मेरा लॉन्ग सेशन होगा 8 to फुल डे होगा। फुल डे वाले में बहुत सारी चीज़ नहीं करेंगे, और इसमें जो बेसिक जो नॉन प्रायोरिटिकल थिंग्स जैसे कॉपी कम्प्लीटेशन वाला है या डॉक्यूमेंटेशन, ये जो अलग अलग स्लॉट्स होगा ना, ये वाला स्लॉट्स को हम जो 11 बजे ख़त्म होगा उसमें हम उसको भेज देंगे और प्री रेडी करना होगा, चाहे कॉपी कम्प्लीटेशन हो, टॉपिक कंप्लीट करना हो। और इस बार मे बी द सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर है तो द हिडन टेस्ट, द सरप्राइज टेस्ट, तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो कॉपी कंप्लीट में हो, कॉपी कंप्लीट का सबमिशन डेट में हो, ड्यूरेशन में हो, ये सब हमको ट्रांसफ़र करना। 11 वाले जिस दिन हम 11 बजे मेरा स्लॉट्स रहेगा तो उसके सेकेंड हाफ में हम ये चीज़ को कर सकते हैं। तो ये था कि रूटीन्स एंड डिसिप्लिन को कैसे कवर अप करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, सेम रूटीन, द बेसिक्स। तो ये सिंपल थिंग्स है। और है कि एग्जीक्यूशंस और इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन मतलब मेरा डूज एंड डोंट्स, जैसे डिस्ट्रैक्शंस मेरे को अवॉइड करना है और जितना ज़रा डूज को मेरे को रखना है। डूज में कि एक्शंस आपको लेने ही है, यू कांट स्टॉप और सिट फॉर 1 मिनट। तो ये सब चीज़ें नॉन स्टफ को हमको अच्छे से डिवाइड करना है, ट्रांजिशंस करना है, आइदर संडे आइदर 11 to 4 ये सब स्लॉट्स को। और जो 11 to 2 11 से 4 बजे वाला होगा वो वाला क्लासेस का टाइम ये 2-4 अच्छे से हमको डिवाइड करना है कि जो मेरे 11 से 4 बजे उसमें हम क्लासेस में क्या करेंगे, जो 6 से 11 है उसमें हम क्या करेंगे, और जो मेरा 8 से 4 वाला स्लॉट्स है ये 2 दिन वाले चीज़ में क्या करेंगे। ये हम क्लास में जाने के बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो ये तो 3 सेगमेंट। सबसे पहला हम लोग कवर अप किए थे फ्यूचर मैपिंग के बाद हम लोग कवर किए थे फ्यूचर मैपिंग में इसलिए सेमेस्टर ब्रेक 20 डेज़ का एक्शन प्लान है वो हम लोग तैयार किए। और सेकंड जो बड़ा टॉपिक बात किए थे सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग्स में आवर डूज एंड डोंट्स। और एक हम लोग बात किए थे सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 2 या अब तक का फीडबैक और एनालिसिस और परफॉर्मेंस का अपग्रेडेशन और इम्प्रोवाइजेशन को हम लोग तीसरा वाले कैटेगरी में बात किए। फिर 3 टॉपिक को हम लोग कवर किए। तो बहुत सारा पॉइंट्स डिटेल्स इसको हम लोग को रिज्यूम करके सुनना है बार बार। तो यही था। थैंक यू। द 3 अगस्त 2025 द टॉपिक अबाउट
future mapping, the 20 days action plan, the next semester 3 and next semester 3 visions and steps, and the feedback and the review analysis for the 1 year or the first year or diploma's first phase.